Hello students, today we will start geography, okay? Geography chapter 1, that is India size and location, okay? India size and location, ठीक है, यानी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट इंडिया, इंडिया की साइज एंड इंडिया की लोकेशन. तो बिफोर वी स्टार्ट अबाउट इंडिया वी विल टेक अ लुक अबाउट द वर्ल्ड. ठीक है, कि वर्ल्ड में साइज एंड लोकेशन हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. ओके, तो इसके लिए मैं एक अर्थ का रफ डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, मेरे साथ साथ आप भी करिएगा. ठीक है, ये एक अर्थ का रफ डायग्राम ड्रॉ किया है मैंने. अब अर्थ कैसी है, आपको पता है अर्थ राउंड है, लेकिन एग्जैक्टली अर्थ एकदम राउंड नहीं है. कैसी है अर्थ, बीच में से थोड़ी बड़ी है और ऊपर और नीचे से फ्लैट है. ठीक है, तो ये शेप क्या कहलाता है, दिस इज नोन एज इलिप्टिकल शेप. कौन सा शेप है, तो अर्थ का शेप कौन सा है, दैट इज इलिप्टिकल. ठीक है, अर्थ का शेप इलिप्टिकल है. इलिप्टिकल यानी इस जगह से तो चौड़ा है और यहाँ से थोड़ा चपटा है. ठीक है, फ्लैट है. तो ये हमने अर्थ का एक रफ डायग्राम ले लिया है. इसके थ्रू सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्शंस, कि अर्थ पर डायरेक्शंस कहाँ पर कौन सा है. मीन्स नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है, वेस्ट कहाँ होगा और ईस्ट कहाँ होगा, जिससे जब हम इंडिया के बारे में पढ़ें तो हमें पता हो कि ये डायरेक्शन नॉर्थ है, वेस्ट है, साउथ है या ईस्ट है. ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं अर्थ के रेफरेंस में कि यहाँ पर एक मिड में एक 0 डिग्री से अर्थ को एक लाइन कट कर रही है. दिस इज नोन एज इक्वेटर. ठीक है, तो इस इक्वेटर के ऊपर वाला पार्ट दिस इज नोन एज नदर्न हेमिस्फेयर. या ये कौन सा डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन कहलाता है नॉर्थ. कौन सा डायरेक्शन है, अपर डायरेक्शन, दिस इज नॉर्थ. तो डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसका, दैट इज साउथ. ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, डायरेक्शंस. ऊपर वाला डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ, नीचे वाला साउथ. इस लाइन से यह अर्थ को इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. दिस इज इमेजिनरी लाइन. इमेजिनरी मतलब हमने बनाई है फॉर अपने कन्वीनियंट. ठीक है, ऐसे ही इसको एक वर्टिकल लाइन भी बीच में से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही अर्थ को. ठीक है, ये एक वर्टिकल लाइन है जो वापस अर्थ को इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करी. अब इस लाइन के इधर वाला पार्ट क्या हो गया, दैट इज वेस्ट एंड दिस साइड दिस इज ईस्ट. ये भी कितने डिग्री पर है, दिस इज ऑल्सो ऑन द 0 डिग्री. ठीक है, तो हमें कितने डायरेक्शन मिले, 4 मेन डायरेक्शन, दैट इज नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट. इतना समझ में आया. अब नॉर्थ और वेस्ट के बीच में यहां पर जितनी भी कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, ओशियन, आइलैंड्स ये सिचुएटेड हैं, वो किस डायरेक्शन में कहलाएंगे, दे वर नोन एज नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. नॉर्थ एंड वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. वहीं इस मिड में जो भी कंट्रीज सिचुएटेड हैं वो क्या कहलाएंगी, दैट इज नोन एज साउथ वेस्ट डायरेक्शन. ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, और ये वाला पार्ट कहलाएगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. ठीक है, कितने डायरेक्शंस हो गए टोटल, 8. 4 मेन डायरेक्शंस हैं एंड 4 ही उनके सबऑर्डिनेट डायरेक्शंस हैं. ठीक है, अब हम इंडिया के रेफरेंस में, हमें पढ़ना तो एक्चुअली इंडिया ही है, ये तो हम पता कर रहे हैं डायरेक्शंस के बारे में. तो इंडिया के रेफरेंस में हम देखें वर्ल्ड में इंडिया की पोजीशन कहाँ है. कहाँ है इंडिया की पोजीशन, इंडिया इज सिचुएटेड इन दिस पोजीशन. कौन सी पोजीशन है, क्या कहलाएगा, कौन सा डायरेक्शन में है इंडिया, नॉर्थ ईस्ट. किस डायरेक्शन में है इंडिया, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इंडिया सिचुएटेड है. ठीक है, हर कंट्री के लिए आप इन डायरेक्शंस को
यूज कर सकते हो। हम इंडिया के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं तो इंडिया का डायरेक्शन आपको पता चल गया। इंडिया इज सिचुएटेड इन नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, आप एक बार ये सारे डायरेक्शंस ड्रॉ कर लो जिससे आगे पढ़ते समय ध्यान रहे कहाँ कौन सा डायरेक्शन है। पेज पलट के देख लो अगर कंफ्यूजन है तो एक बार इसको ड्रॉ करो, फिर मैं इसको रब करती हूँ। ठीक है, मैं इसको रब कर रही हूँ बच्चे। अब इस डायरेक्शंस के बाद हम देखेंगे कि जो अर्थ है, अर्थ पर जो सभी जगहों के एग्जैक्ट लोकेशन के लिए कुछ और लाइंस भी ड्रॉ की गई हैं। ठीक है, कुछ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉ किए गए हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे अबाउट द लैटिट्यूड्स। ठीक है, लैटिट्यूड्स। फिर से वापस मैं एक अर्थ का एक डायग्राम मैंने वापस बना दिया। ठीक है ना, तो ये अब लैटिट्यूड्स इसमें देखते हैं। तो लैटिट्यूड्स कौन सी लाइनें होती हैं? सबसे पहले तो लैटिट्यूड्स लाइंस हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल। अगर कंफ्यूज हो तो वर्ड से देख लेना लैटिट्यूड, लेटी हुई। ठीक है, लेटी हुई लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो अर्थ को एक हॉरिजॉन्टल लाइन बिल्कुल मिड में से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इट इज ऑन 0 डिग्री। ठीक है, कितने डिग्री पर है? 0 डिग्री। क्या है इस लाइन का नाम? हम कई सालों से पढ़ते चले आ रहे हैं इसको अपनी ज्योग्राफी बुक में। क्या है? इक्वेटर। ठीक है, ये लाइन क्या है? इक्वेटर। कितने डिग्री पर सिचुएटेड है? 0 डिग्री पर। अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। अपर पार्ट इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लोअर पार्ट इज नोन एज सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, बताया था ना, ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ, नीचे वाला साउथ। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। अब वापस से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक और लाइन ड्रॉन है। इट इज ऑन 23.5 डिग्री। लेकिन ये कहाँ पर ड्रॉ की हुई है? किस डायरेक्शन में है बच्चे? नॉर्थ डायरेक्शन में। तो हम इसको क्या लिखेंगे? दिस इज नॉर्थ। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ। क्या है इस लाइन का नाम? दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कौन सी लाइन है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कितने डिग्री पर? 23.5 डिग्री नॉर्थ। सेम 23.5 डिग्री साउथ में भी एक लाइन है। ठीक है, 23.5 डिग्री, लेकिन क्या हो जाएगी ये? साउथ। और इस लाइन का क्या नाम है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, कौन सी लाइन है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, सेम डिस्टेंस पर है। अगेन इसके अपर पार्ट में फिर एक लाइन है। दिस इज ऑन 66.5 डिग्री। अगेन क्या हो जाएगा? नॉर्थ। ठीक है, 0 डिग्री के ऊपर जितनी भी लाइनें होंगी सब में हम नॉर्थ लगाएंगे। ठीक है, टू अवॉइड द कंफ्यूजन। अदरवाइज यहां भी 23.5 डिग्री है तो कंफ्यूजन हो जाएगा कौन सा 23.5 डिग्री। तो दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, तो ये वाली लाइन बच्चे क्या कहलाएगी? आर्कटिक सर्कल। ठीक है, सेम यहां पर भी एक लाइन है। कितने डिग्री पर? 66.5 डिग्री साउथ। ठीक है, ये क्या लाइन कहलाती है? अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, कितनी लाइन हो गई टोटल? 5 मेजर लैटिट्यूड्स हैं। इसके अलावा यहां ऊपर ये वाला जो पॉइंट है दैट इज नॉर्थ पोल, और नीचे वाला जो पॉइंट है दिस इज
साउथ पोल। ठीक है, पोल्स पता है ना, इन पोल्स पर ही अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है। ठीक है, कितने हमारे पास टोटल लैटिट्यूड्स आ गए? देयर आर 5 मेजर लैटिट्यूड्स। ठीक है, अगर हम माइनर की बात करें तो हर 1 डिग्री पर माइनर लैटिट्यूड्स हैं। ठीक है, और टोटल कितने हैं? 90। यहाँ 90 डिग्री तक आ जाएगा। नॉर्थ पोल में 90 डिग्री, साउथ पोल में 90 डिग्री, और एक बीच में 0 डिग्री ऑन इक्वेटर। ठीक है, तो टोटल हमारे पास मेजर लैटिट्यूड्स मिल गए। ठीक है, तो आप एक बार इसको भी नोट कर लो अपनी नोटबुक में। फिर हम पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? ये 5 मेजर लैटिट्यूड्स आप पहले भी पढ़ चुके हो, तो अब कोई कंफ्यूजन रहना नहीं चाहिए आपको कि क्या चीज़ नहीं रह गई समझ में आने से। अब हम पढ़ेंगे अबाउट द लॉन्गिट्यूड। क्या पढ़ेंगे? अबाउट लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? वापस मैं ड्रॉ कर रही हूं अर्थ का एक डायग्राम। ठीक है, अभी तक हमने जो लैटिट्यूड्स थे वो कैसे बनाए थे? हॉरिजॉन्टल लाइंस। लॉन्गिट्यूड्स होती हैं वर्टिकल लाइंस। ठीक है, कौन सी लाइंस है ये? दीज आर वर्टिकल लाइंस। वापस ये कितने डिग्री पर होगी? दैट इज ऑन 0 डिग्री। अब ये भी क्या कर रही है? अगेन अर्थ को डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। दिस इज नोन एज ईस्टर्न हेमिस्फेयर। यानी यहां जितनी भी लाइनें होंगी दे विल ऑल डिनोट विद द ई, ईस्टर्न। और ये वाला जो पार्ट है दैट इज वेस्टर्न हेमिस्फेयर। यानी यहां जितनी भी लाइंस होंगी दे ऑल विल डिनोट विद डब्ल्यू, वेस्ट। इतना समझ में आया? तो 0 डिग्री पर हमारे जो लाइन है दैट इज प्राइम मेरिडियन। ठीक है, प्राइम मेरिडियन। यानी इन लॉन्गिट्यूड्स को हम मेरिडियंस भी कहते हैं। ठीक है, ये प्राइम मेरिडियन अर्थ को न केवल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है बल्कि ये बता रहा है कि अर्थ पर कहाँ पर कितना टाइम होगा। यानी बेसिकली ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं ये टाइम कैलकुलेट करने के काम भी आते हैं। लोकेशन तो बताएंगे ही, लोकेशन बताने के साथ साथ ये हमें ये भी बता रहे हैं कि अर्थ पर कहाँ पर कितना टाइम हो रहा है, क्योंकि अर्थ इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है ना, इस साइड से इस साइड, वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट कर रही है अर्थ। तो यहाँ पर अर्थ रोटेट होने के साथ साथ क्या होगा? जो सन की लाइट है वो अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रेड होती जाएगी ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, सन जो है सन अपनी पोजीशन में रहेगा और रोटेशन किसका होता जाएगा? अर्थ का। अब ये जो लाइंस हैं ये किस तरीके से ड्रॉ की हुई हैं अर्थ पे? जो अर्थ है आपको पता है राउंड है पूरी, तो एक जो लाइन आगे है एज इट इज ही एक लाइन पीछे भी होगी। समझ में आया? गोल है ना अर्थ, फ्लैट तो है नहीं कि भाई एक तरफ लाइन लगा दी तो पीछे कुछ नहीं होगा। पीछे क्या होगा? गोल है, तो दोनों तरफ लाइन रहेंगी। तो आगे 0 डिग्री है, पीछे वाली जो है वो 180 डिग्री है। तो आगे वाली लाइन जो है दैट इज नोन एज प्राइम मेरिडियन, जिससे हम क्या करेंगे? टाइम कैलकुलेट भी करेंगे लोकेशन के साथ साथ। और ये लाइन कैसे ड्रॉ की हुई होती है अर्थ पे? देखो मैं आपको बताती हूँ। ये जो है ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ इस तरीके से ड्रॉ की हुई होती है। समझ में आ रहा है? क्या फर्क है जब हमने लैटिट्यूड्स ड्रॉ की और इसमें क्या फर्क है? लैटिट्यूड्स किसी भी एक पोजीशन में आपस में एक दूसरे से मिल नहीं रहे थे,
सारे लैटिट्यूड्स अलग अलग थे और ये क्या हो रहे हैं, एक पॉइंट पर आकर ये सब मिल जा रहे हैं, नॉर्थ पोल पे मिल रहे हैं और फिर साउथ पोल पर मिल रहे हैं। ठीक है, तो अर्थ के ऊपर इस तरीके से ये लॉन्गिट्यूड्स पूरे अर्थ पर ड्रॉ किए गए हैं। तो टोटल कितने लॉन्गिट्यूड्स हैं अर्थ पर, जो है आपस में इनका डिस्टेंस इक्वली रखते हुए अर्थ पर टोटल 360 लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉ किए गए हैं। टोटल कितने लॉन्गिट्यूड्स हैं, टोटल लॉन्गिट्यूड्स इक्वल्स टू 360। ठीक है, टोटल 360 लॉन्गिट्यूड्स हैं। अब ये टाइम को कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, सपोज कीजिए यहां पर दिस इज सन। अब सन की जो सनलाइट है सबसे पहले उस पार्ट पर पड़ेगी जो सन के सामने होगा। ये वाला पार्ट सन के सामने है क्या, ये वाला पार्ट नहीं है। कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट सन के सामने है। तो सनलाइट जो है वो पहले इस लॉन्गिट्यूड पर पड़ेगी और उसके बाद जैसे अर्थ रोटेट होगी तो सनलाइट यहाँ आ जाएगी, क्योंकि ये जो लाइन है ये रोटेट होकर के यहाँ पहुँच जाएगी। यानी रोटेशन के साथ जो है सनलाइट धीरे धीरे अर्थ पर आगे की तरफ स्प्रेड होना शुरू हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, तो पता है अर्थ रोटेट हो रही है। अर्थ रोटेट होगी तो धीरे धीरे ये वाला पार्ट जो है ये पीछे चला जाएगा, ये वाला पार्ट आगे आएगा, फिर ये पार्ट पीछे जाएगा, ये आगे आ जाएगा, एक एक करके लास्ट में ये वाला पार्ट भी सन के आगे आ जाएगा। तो अब इस तरीके से एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड पर सनलाइट पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड पे सनलाइट पहुंचने में टाइम लग रहे हैं 4 मिनट्स। इतना समझ में आ गया? एक बार आप इसको नोट करो, उसके बाद फिर मैं आपको इसके आगे की कैलकुलेशन बताती हूँ। ठीक है, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब 4 मिनट्स एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड तक पहुंचने में लग रहा है। टोटल हमारे पास लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं, 360। 0 से लेकर के जो पीछे वाली लाइन है, अर्थ राउंड है ना, तो आगे वाली लाइन से लेकर के पीछे वाली जो लाइन है हाफ, वहां तक 180 लॉन्गिट्यूड्स हैं ईस्टर्न साइड में। सेम ही 180 लॉन्गिट्यूड्स होंगे वेस्टर्न साइड में। तो 360 लॉन्गिट्यूड्स हो गए। एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड पर लाइट पहुंचने में टाइम लग रहा है 4 मिनट। तो अर्थ अपना रोटेशन, एक रोटेशन कितने टाइम में पूरा करती है, 24 आवर्स में पूरा करती है। पता है ये? ठीक है, तो अर्थ ने अपना रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट किया। दैट मीन्स पूरे अर्थ पर सनलाइट स्प्रेड होने में 24 आवर्स लगे। जो अर्थ की स्पीड, जिस स्पीड से घूम रही है अर्थ, उस स्पीड से पूरा का पूरा रोटेशन कंप्लीट हो गया 1 आवर में। यानी पूरे 1 आवर के अंदर जो लाइट है वो पूरे अर्थ पर स्प्रेड हो करके वापस फर्स्ट पॉइंट पर आ जाएगी। 24 आवर्स के बाद, 24 आवर्स के बाद वापस लाइट कहाँ गई, ऑन इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से शुरू किया था हमने। ठीक है, यहाँ वापस सनलाइट आ गई और वापस से दिन नेक्स्ट डे शुरू हो गया। ठीक है, तो ये 24 आवर्स कैसे हो रहे हैं, तो हम देख लेते हैं कि टोटल लॉन्गिट्यूड्स हमारे पास कितने हैं, 360। एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड तक सनलाइट पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, दैट इज 4 मिनट्स। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें। तो अब 360 लाइंस में सनलाइट स्प्रेड होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, 360 इंटू 4 मिनट्स। अब हमें तो आवर्स में चाहिए, हमें मिनट्स में नहीं चाहिए। तो आवर्स के लिए क्या करेंगे, कितने आवर्स होते हैं,
1 मिनट में, सॉरी 1 आवर, उसमें 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, करो इस कैलकुलेशन को कंप्लीट। इसको वो करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1440 डिवाइडेड बाय 60, इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट इज 24 क्या है, दैट इज आवर्स। तो हमारे पास सनलाइट स्प्रेड होने में टोटल कितना टाइम लगा, यानी अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने में, या मान लीजिए कि सनलाइट को पूरी अर्थ पर स्प्रेड होने में 24 आवर्स लगे, मीन्स 1 डे। ठीक है, यानी यहाँ पर जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर कल सनलाइट आई थी, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर आज भी सनलाइट आएगी, और जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर स्प्रेड होकर यहाँ पहुँच गई थी, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर कल भी पहुँच जाएगी, क्योंकि अर्थ कंटिन्यूस अपना रोटेशन करती रहेगी और सन की सनलाइट कंटिन्यूस अर्थ पर आती रहेगी। इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रहा है इतना? एक बार इस कैलकुलेशन को नोट करो, फिर मैं आपको आगे की बताती हूँ और बातें। ठीक है, ये कैलकुलेशन समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये कैलकुलेशन रब कर रही हूँ मैं, बाकी आगे का हम कंटिन्यू करेंगे इसी डायग्राम के साथ। अब अर्थ पर लाइट स्प्रेड हो रही है, ये तो हमें पता चल गया, और ये भी पता है हमें कि दिस इज 0 डिग्री जो है, दिस इज प्राइम मेरिडियन। ठीक है, ये जो है दिस इज प्राइम मेरिडियन, मैंने इसको थोड़ा सा डार्क कर दिया है कि जिससे पता रहे कि ये क्या है, हमारा प्राइम मेरिडियन है। ठीक है, अब ये प्राइम मेरिडियन क्या रोल प्ले कर रहा है, ये प्राइम मेरिडियन रोल प्ले कर रहा है टू इंडिकेट द टाइम फॉर द होल वर्ल्ड। कैसे, यहाँ पर है ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन में एक जगह है दैट इज ग्रीनविच। ठीक है, ग्रीनविच में एक टाइम ऑब्जर्वेटरी लगाई गई है। वो टाइम ऑब्जर्वेटरी क्या कर रही है, टू कैलकुलेट द टाइम फॉर द होल वर्ल्ड। ठीक है, पूरे वर्ल्ड के टाइम को कैलकुलेट करेगी, जिससे पता रहे कहाँ पर कितना टाइम हो रहा है। यहाँ पर ही क्यों लगाई, तो पूरे वर्ल्ड के जितने भी जियोलॉजिस्ट थे उनकी एक मीटिंग हुई, एंड फाइनली दे डिसाइड कि कहाँ लगाएं, किसी एक को तो मिड पॉइंट बनाना ही था, तो फिर उन्होंने ब्रिटेन को चूज किया, ब्रिटेन के ग्रीनविच एरिया को, कि फाइनली हम यहाँ पर एक टाइम ऑब्जर्वेटरी लगाते हैं जिसका टाइम हम क्या मानेंगे कि मिड टाइम है फॉर द होल वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर एक टाइम ऑब्जर्वेटरी लगी है जिसके हिसाब से पूरे वर्ल्ड के टाइम को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उस टाइम को, जो यहाँ पर टाइम चल रहा है, उस टाइम को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, या GMT, शॉर्ट में GMT। अंडरस्टूड? अब इसका फायदा क्या है, इससे कैसे कैलकुलेट करेंगे हम टाइम को, तो इस लाइन से ईस्ट की तरफ, ये कौन सा है बेटा, दिस इज ईस्ट, तो इस टाइम से हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, हमेशा ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड होगा, ईस्ट की तरफ क्यों ऐड होगा, कोई रीज़न तो होना चाहिए ना, क्योंकि ईस्ट में सनलाइट पहले आ रही है, यहाँ से आ रही है ना, फिर इधर स्प्रेड होते होते वेस्ट में पहुँच रही है। ठीक है, तो सनलाइट के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, जहाँ पहले सनलाइट आ रही है वहाँ का टाइम हम प्लस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो टाइम आगे बढ़ता जाएगा ना, जब तक यहाँ आएगा तब तक वहाँ पर तो वो एरिया क्या हो जाएगा, सन के पीछे, ये वाला जब तक आगे आएगा वो वाला एरिया सन के पीछे हो जाएगा, यानी वहाँ तो रात हो गई जब यहाँ दिन हुआ, तो वो तो आगे निकल गया टाइम, तो इसलिए उस टाइम को हम क्या कर देंगे, हम उसको ऐड करेंगे, और इधर वाले टाइम को क्या करेंगे, इधर का टाइम, इधर का जो है दैट इज ऑन वेस्ट, तो हम उसको सबट्रैक्ट कर देंगे, किसके टाइम में से, ग्रीनविच के टाइम में से, इस टाइम में से। ठीक है, ग्रीनविच टाइम में से
ईस्ट का टाइम प्लस होगा, वेस्ट का टाइम माइनस होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्यों होगा प्लस और क्यों होगा माइनस? क्योंकि ईस्ट में सनलाइट पहले आती है बच्चे, ठीक है। ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ ईस्ट में सनलाइट पहले आ रही है और वेस्ट में सनलाइट बाद में आ रही है। हम मानते हैं ना ईस्ट से सनराइज हो रहा है और वेस्ट में सनसेट हो रहा है, तो क्योंकि सनलाइट ईस्ट से हमारी तरफ आ रही है और वेस्ट तक आते आते क्या हो रहा है, हम सन के डायरेक्ट पहुंच से पीछे पहुंच गए, है ना। तो हमें लगता है सन सेट हो गया। सन तो सेट होता ही नहीं है, सन तो हमेशा अपनी जगह पर है, ना राइज हो रहा ना सेट हो रहा, वो अपनी जगह पर है। अर्थ का रोटेशन होने की वजह से हमारे कॉन्टैक्ट तक लाइट आने में ईस्ट से आ रही है, हमारे कॉन्टैक्ट में लाइट, तो वो ईस्ट में हमारा सनसेट हो रहा है और वेस्ट से हमारे कॉन्टैक्ट से लाइट निकल जा रही है, तो सनसेट वेस्ट में हो रहा है, ठीक है। तो इधर का टाइम हमेशा प्लस होगा और इधर का टाइम हमेशा माइनस होगा, ठीक है। तो अब इसमें हम एक तरीके से देख सकते हैं कि जब भी हम कहीं भी मूव करते हैं इंडिया से, अगर हम कहीं आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं किसी अदर कंट्री में, अमेरिका है, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, एनी ऑफ द कंट्री, तो वहाँ जाने के लिए हमारी जो टिकट आती है इंटरनेशनल टिकट, जब भी हम लेंगे उस पर दो तरह के टाइम आते हैं। एक तो हमारा आता है GMT टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, जिससे कि हम खुद भी कैलकुलेट कर सकें। एक हमारा आएगा जैसे अगर हम इंडिया से जा रहे हैं, इंडिया कहाँ है, इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, इंडिया ईस्ट में है, तो अगर हम यहाँ पर हैं तो हमारा क्या आएगा, इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, दो आएंगे, एक GMT आ गया, एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आ गया। जहाँ हम पहुँच रहे हैं वहाँ जाते समय वापस हमारी टिकट पर टाइम होगा एक GMT और एक उस कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम। हर कंट्री का अपना एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, हर कंट्री, क्योंकि सनलाइट यहाँ पर जब तक पहुँच रही है, यहाँ तो हमारे रात हो गई, तो हम इसको 12 नून नहीं कर सकते, है ना। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ जब 12 नून हो रहे हैं तो यहाँ क्या टाइम होगा, इंडिया का टाइम चलता है 5 hours 30 minutes अहेड, प्लस हो रहा है ना, तो ग्रीनविच से 5.5 घंटे हम आगे चल रहे हैं। तो अगर यहाँ पर 12 नून है ग्रीनविच में, तो इंडिया में क्या होगा, अगर ग्रीनविच में 12 नून है तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा टाइम, 5:30 PM, ठीक है, 5:30 PM हो जाएगा। वहीं अमेरिका जो है वो इधर की तरफ है और उसका टाइम क्या है, हमारे टाइम से ग्रीनविच से 5 hours 30 minutes माइनस हो जाएगा, यानी हमारे यहाँ से कितना घंटे पीछे हो गया, 10.5 घंटे, 11 घंटे। तब यहाँ से यहाँ का टाइम माइनस करो, कितना हुआ, यहाँ पर क्या टाइम हो गया अमेरिका के अंदर, 6:30 AM। वो तो अभी सुबह जो सोकर उठ रहे हैं, ब्रिटेन वाले में मिड हो गया है और यहाँ पर अभी हमारे यहाँ पर इवनिंग हो चुकी है, ठीक है। तो ये हम लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स बेसिकली पढ़ क्यों रहे हैं, ये हम बच्चे इसलिए पढ़ रहे हैं जिससे अर्थ पर हमें सभी चीज़ों की डायरेक्शंस प्रॉपरली पता रहे। हमें पता रहे इंडिया कहाँ सिचुएटेड है, अब हमें पता है इंडिया नॉर्थ ईस्ट में सिचुएटेड है, कौन सा डायरेक्शन है ये, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। और हम कहीं भी अगर ट्रैवल भी कर रहे हैं तो हम टाइम भी खुद कैलकुलेट कर सकते हैं वहाँ के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स के हिसाब से, ठीक है। तो प्रॉपर डायरेक्शन के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं, इन लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स को एंड टू कैलकुलेट द प्रॉपर टाइम। तो इसको आप एक बार अच्छे से वीडियो को देखना और चीज़ों को समझना, जिससे जब हम इंडिया के रेफरेंस में इनको पढ़ेंगे तो आप अच्छे से अंडरस्टूड कर पाओगे कि प्रॉपरली क्या चीज़ कहाँ पर है और हम किस तरीके से इन चीज़ों को कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। टिल नाउ बाय।